अंदर बेईमानी ऊंचे हो जाएगी और ईमानदारी पीछे रह जाएगी। ये नहीं सोचा होगा जो 2017 के चुनाव में जिस तरह से ईवीएम मशीन द्वारा जो घोटाला हुआ है। कंपनी को आप बता रहे हैं ये जो स्लाटर हाउस बंद हुए हैं इनके लिए आप लोग धरना प्रदर्शन पे लगे हुए हैं। जी जी, देखिए हमारा जो मेन मुद्दा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से जो चुनाव हुआ वो चुनाव फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को डिसीजन दिया और देश भर की मीडिया ने इस निर्णय को, इस लोकतंत्र के महत्वपूर्ण निर्णय को दिखाने का काम नहीं किया, जबकि इस मीडिया का सबसे बड़ा अहम रोल है कि जो हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र के विषय में किसी भी प्रकार का कोई डिसीजन आता है उसको दिखाना चाहिए। फिर कोई बात नहीं दिखाया, लेकिन चुनाव आयोग ने उससे आगे बढ़कर उसने बदमाशी की कि जो वर्तमान में जो समस्या थी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से सुप्रीम कोर्ट ने कहा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, जबकि चुनाव आयोग ने उसके ऊपर बयान दिया कि हम इस देश के अंदर अगर बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं तो खर्चा आता है या ज़्यादा खर्चा आता है। इसका सीधा सा मतलब है, चुनाव आयोग का कहने का मतलब है कि वो ये कहना चाहता है हम खर्च ज़्यादा आने की वजह से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं करा सकते, मुक्त एंड निष्पक्ष चुनाव नहीं करा सकते। अगर भारत के अंदर मुक्त और निष्पक्ष चुनाव नहीं होता है तो इस देश के आम जनता के, इस देश के मतदाताओं के साथ एक धोखा हो रहा है। वर्तमान में भारत के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये लोकतंत्र की हत्या करने के पीछे इस देश का शासक वर्ग शामिल हुआ है। साथियों, इसके पहले कांग्रेस की सरकार ने, बीजेपी के लोगों ने आरोप लगाया कि 2009 का चुनाव कांग्रेस ने घोटाला करके जीता और उसके समक्ष में वो लोग कोर्ट में गए जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी और नरसिम्हा राव जी ये लोग कोर्ट में गए और कोर्ट में डिसीजन आने के बाद भी चुनाव आयोग वही काम करता है। और चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया, एफिडेविट दिया कि हम उत्तर प्रदेश के चुनाव में 154 सीटों पर वीवीपीएटी यानी वोटर वेरीफाई पेपर टेल मशीन लगाएंगे। उसने नहीं लगाया, मात्र और मात्र 21 से 22 सीटों पर लगाया और जिन सीटों पर लगाया वहां का परिणाम साफ है। और वर्तमान में ईवीएम से हमारा भौतिक सत्यापन नहीं हो पाता है, मतदाताओं के अंदर आशंका है और हम ये मांग करते हैं कि चुनाव आयोग ये जो कोर्ट के विरोध में जाकर काम किया है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और आने वाले समय में कोई भी चुनाव हो वो बैलेट पेपर से कराया जाना चाहिए। ये बताइए सर, ये अब जो है स्लाटर हाउस जो बंद हुए हैं और ये जो मजनुओं का जो चल रहा है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में हम लोग कहना चाहते हैं कि पहली बात तो स्लाटर हाउस अगर जो नाजायज़ तरीके से चल रहे थे जी, वो लोग व्यापार कर रहे थे, पैसे से वो लोग मतलब पुश्तैनी व्यापार कर रहे थे। अगर वो व्यापार उनका बंद किया गया है जो ये छोटी छोटी दुकानें जो है मीट बेच रहे थे, इनके लाइसेंस थे या नहीं थे या हैं और इनका रिन्यूअल नहीं हुआ है, इसके बारे में आपका क्या है विचार? ये किसानों के बकरे जो पालन हो रहा है, कि किसान भाई जो बकरी पालन कर रहा है वो तो अब इस कंडीशन में आ गया है कि वो बकरी पाल के अपना परिवार चलाता था, आज की डेट में वो अपनी बकरी भी छोड़ रहा है। क्योंकि जब ये कुरैशी भाई लेते थे उनके घर में जाके बकरी तो उन्हीं का परिवार चलता था, शिक्षा का यहाँ तक कि कपड़ों की इंतजाम उनके बकरों से होता था। आज की डेट में उनके जब दुकानें बंद हुई तो वो लोग गांव में जाते हैं तो बताते हैं कि बकरा तुम्हारा हम लेने वाले नहीं हैं, तो वो लोग कहते तो हम पालन करके क्या करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में हमारे लोगों को बद से बद जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अगर ऐसा कुछ किया गया है तो इससे पहले लोगों को रोजगार मुहैया कराना चाहिए था। इस देश में क्या हो रहा है, गरीबी ख़त्म नहीं की जाएगी, गरीबों को ख़त्म करने का प्लान ऐसा कुछ किया जा रहा है। इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने हमारे समाज के लोगों का, अभी जो बहुत सारी बातें आपके बीच में DC आज़ाद जी ने बताया है कि हमारा वोट वेरिफिकेशन नहीं हो सकता। अगर हम रिकाउंटिंग चाहते तो मशीन रिकाउंटिंग नहीं करा सकती। तो हमारे जो इस देश के लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा पायदान है विधायिका में हमारे ऐसे लोग चुन के जा रहे हैं जिनको हमारे लोग वोट नहीं दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की पैदाइश जा रहे हैं, जनता की पैदाइश नहीं जा रहे हैं। जनता के द्वारा जनमत बनाया गया MLA MP असेंबली नहीं जा रहा है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा जो चुना जा रहा है वो असेंबली जा रहा है। तो हमारे लोगों के साथ जो विश्वासघात हो रहा है इसके लिए हम लोग
हमारा जो मैनिफेस्टो है उसके लिए पूरे राष्ट्र में हम लोग आंदोलन करेंगे। आंदोलन संवैधानिक तरीके से करेंगे। अगर उससे हमारा कोई हल नहीं निकलता है तो हम लोग तरीके से करने वाले हैं। अपनी बात को ख़त्म करते हैं। मैं उन्नाव से आफ्ताब रसूल बोल रहा हूँ। ये जो है भारत बुद्ध मोर्चा के टीसी आज़ाद सामने अपनी विचारधारा रखी है। सुनील रावत जी ने, कमलेश कुमार रावत जी ने जो है इन लोगों ने अपनी विचारधारा रखी। जो ये स्लाटर हाउस जो बंद हुए इसके, और जो ये छोटे छोटे व्यापारी जो ये मीट का काम कर रहे थे, इनकी मीट की दुकानें बंद हो चुकी हैं। इनके घर का पालन पोषण भी कगार पे खड़ा हुआ है, भुखमरी कगार पे खड़ा हुआ है। ये लोग मांग करते हैं कि हमारे लाइसेंस को बनाया जाए और मीट की दुकानों को जो है स्वच्छता के हिसाब से चलाने की हमको जो है अनुमति दी जाए। मैं उन्नाव से आफ्ताब रसूल, ब्यूरो चीफ।